नमस्कार साथियों, आप सभी का आरएमडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे आरआरबी ग्रुप डी 2022 का एग्जाम पेपर और उसमें हम लोग देखे थे मैथ का पेपर जो है मैथ वाला पोर्शन देखे थे। उसमें लगभग हम 14 क्वेश्चन करवाए थे। तो उस दिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जा रही थी, इसीलिए जो है उस दिन उतने पे ही जो है स्टॉप कर दिए थे। तो आज हम लोग जो देखेंगे यानी कि 22 अगस्त 2022 को नहीं सॉरी 17 अगस्त 2022 को जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट में आया था, तो उसमें जो है 14 क्वेश्चन कराए। तो जो बाकी है आज उसको हम देखेंगे, यानी कि जो बाकी है उसको दूसरे वीडियो में देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। और ऑप्शन दिया है। जब समीकरण के मूल बराबर हो उसमें कंडीशन क्या होती है। जब समीकरण के मूल बराबर हो उसमें कंडीशन होती है बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो देखिए बी की वैल्यू क्या है, बी एक के साथ जुड़ा हुआ है। बी जो है ये यहाँ पे है, ये 1 के साथ बी जुड़ा हुआ है। तो बी की जगह पे रखेंगे 1 का स्क्वायर बराबर 4। ए की वैल्यू कितना दिया है, स्मॉल ए की वैल्यू क्या दिया है, ए की वैल्यू जो है स्मॉल ए दिया है। और सी क्या दिया है, सी बी दिया है, स्मॉल बी इंटू बी। क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 बराबर 4ab हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4ab बराबर 1। तो ab बराबर क्या हो जाएगा 1/4। यही आंसर आ गया, क्या हो गया 1/4। बचा किसी में, ये सी वाला, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन क्या रहा, यदि एबीसीडी चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण एसी और बीडी ओ पर प्रतिच्छेदी करते हैं तथा ओ ए बराबर एक्स प्लस 3, ओ बी बराबर वाई प्लस 2, ओ सी बराबर इतना, ओ डी बराबर इतना, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके पहले हम आपको बताएंगे थोड़ा जो है समलम चतुर्भुज के बारे में। देखिए समलम चतुर्भुज क्या होता है। ये पैरेलल है, क्या है ये पैरेलल। मान लीजिए इसको हम ए बी सी और ये डी हो गया, इसके विकर्ण हो गए ये दोनों, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, मान लीजिए ओ पर काट रहे हैं, दोनों विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर काट रहे हैं। तो ये क्या होता है, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये ए ओ अनुपात क्या हो जाएगा ओ सी इक्वल टू बी ओ रेशियो क्या हो जाएगा ओ डी। ये इसकी प्रॉपर्टी ये होती है। अब इस तरीके हम, अब यहाँ पे क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे क्या है, देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है आपका समांतर चतुर्भुज है, और ये क्या है, ये समलम चतुर्भुज है। क्या है ये, समलम चतुर्भुज है। यहाँ बहुत माइनर डिफरेंट है, आप लोग देखिएगा इस डिफरेंट क्या है। इसमें क्या होता है, ए बी सी डी, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में और ये विकर्ण एक दूसरे काट रहे हैं। सॉरी जो है ठीक है, थोड़ा गड़बड़ बन जा रहा है। इसको देख लीजिए, विकर्ण मान लो ओ पर काट रहे हैं। तो जितना लंबी डंडी ये है उतना ही लंबी डंडी ये है, यानी कि जितनी लंबाई इसकी है ये इसके लंबाई के बराबर है, और जितनी लंबी ये है उतनी लंबी ये दूरी, यानी कि
इसकी लंबाई जितनी बराबर है इसकी लंबाई भी उतनी ही है। ओ ए ओ की जितनी लंबाई है उतनी ही ओ सी की है। यहाँ इस प्रकार ओ बी की जितनी लंबाई है उस प्रकार ओ डी की उतनी लंबाई। यहाँ देखिए तो ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी, ये होता है डिफरेंस। यहाँ इसका अनुपात बराबर है और यहाँ लंबाई ही दोनों की बराबर है। बस देख लेते हैं, अब इसको ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए तो x प्लस 3 जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये भी है, बराबर 2x प्लस वाई। तो देखिए ये x है, इधर आ जाएगा तो -2x हो जाएगा, बराबर y, और इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो माइनस x में 2x घट गया तो कितना हो गया, 1x, माइनस में 1x हुआ, इक्वल टू कितना हो गया, y माइनस 3। और इसको देख लेते हैं हम, y प्लस 2 बराबर 3y, कितना हो गया, 2 बराबर 3y, और ये उधर जाएगा माइनस में y हो जाएगा, कितना हो गया 2y। तो y बराबर कितना आ गया वैल्यू, यहाँ 1 आ गया। पहले हम इस वाले समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ वैल्यू कितना आ गया, y बराबर 1 आ गया, यहाँ रख दीजिए माइनस x, और यहाँ पर y का मान कितना है, 1 है, 1 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस एक्स बराबर -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया, x बराबर 2। यही आपका आंसर आ गया, कितना आ गया, x की वैल्यू पूछा है, x की वैल्यू कितना आ गया, 2। ऑप्शन नंबर डी वाला। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनका महत्तम समापवर्तक HCF 43 है तो निम्नलिखित में से कौन सा वह सही युग्म है। देखिए HCF इसका 43 दिया है, तो यहाँ ध्यान यदि जब एलसीएम HCF वाले क्वेश्चन में संख्या नहीं दी रहती, यानी कि न तो प्रथम संख्या रहती है और ना ही दूसरी संख्या रहती है, और HCF दिया रहता है, एलसीएम HCF वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एलसीएम HCF दोनों में से कुछ एक दिया रहता है और संख्या नहीं दी रहती कि संख्या कौन सी है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम HCF को ही क्या करते हैं, HCF को ही संख्या मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, HCF को ही संख्या मान लेते हैं। यहाँ मानते हैं पहली संख्या 43x, दूसरी संख्या 43y, ठीक। और कह रहा है इनका योग जोड़ दीजिए, 43x प्लस 43y बराबर 430 है। यहाँ 43 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर 430, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब कह रहा है कौन सा सही युग्म है, युग्म, युग्म मतलब इन दोनों का ऐसा कोई संख्या रखिए कि जिससे HCF 1 आए, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा और एक 9 हो जाएगा। इन दोनों का देखिए x और y का HCF 1 हो रहा है, 1 होगा। और क्या ले लेंगे, 2 लेंगे और 8 लेंगे, तो इसका 8 और 2 का HCF 1 होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर 3 रखेंगे, 7 रखेंगे, ये हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार 4 6 नहीं होगा, 5 5 भी नहीं होगा, ठीक, 6 4 भी नहीं होगा,
5 3 भी नहीं, 5 3 भी हो जाएगा, 5 आपका 3 भी, इन दोनों का एचसीएफ भी बनाएगा। और 6 और यहाँ पे क्या रखेंगे, 7 रखेंगे ना, बढ़ रहा है ये 7 और 3, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 8 रखेंगे 2, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका एचसीएफ जो है 1 नहीं होगा। और यहाँ पे 9 रखेंगे और यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक, ये भी आपका हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, 215 है और 215, तो ये तो हमारा ये तो होगा ही नहीं आपका। हमारा 4 तो कौन कौन सा, एक ये है और एक ये है और एक ये है, इन्हीं चारों से हमको ऑप्शन मिलाना है। देखिए 19 से कोई कट रहा है, ये तो 5 से, ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन नंबर, ठीक। 19 से देखिए, इसमें 9 से कट जाएगा कोई संख्या, देखिए 9 से ये भी नहीं कटेगा आपका, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी आपका 9 से नहीं कटेगा, 9 कम 9, ये भी आपका 9 से नहीं कटेगा। देखिए इससे देखिए, ये वाला 1,9 जो है, इससे देखिए, इससे करेंगे जब 43 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसके 43 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 43, ये ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है, यही बात हम कौन लेंगे, ये वाला लेंगे, ये 3 और 7 लेंगे। अब 3 और 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई 43 से करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ गया जो है, 3 त्रिकाय 9 और 4 3 12, 129, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 2 30, ये आ गया। यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा आंसर, ये वाला हो जाएगा, डी वाला, ऑप्शन नंबर डी, 129,301। आइए नेक्स्ट भी देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये है, 2000 की राशि पर 8.2% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न हम कैसे, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि समय जो दिया है वर्ष में नहीं दिया है, समय जो दिया है वर्ष में नहीं दिया है, और ना ही एक डिफिनिट मंथ कहा है कि 4 महीने के लिए साधारण ब्याज की, 5 महीने के लिए, मतलब महीना भी नहीं बताया है कि कितने महीने के लिए साधारण ब्याज निकाला जाए, और वर्ष दिया ही नहीं है। इसमें कह रहा है 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि। तो पहले ज्ञात कर लीजिए 7 फरवरी 2022 से कितने दिन कह रहा है। देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, से और तक में ध्यान दीजिएगा, से मतलब 7 फरवरी, मतलब 7 फरवरी को हमको लेना है, 7 फरवरी को छोड़ना नहीं है, से कह रहा है 7 फरवरी से 7 फरवरी को हमको लेना है। तो इसमें 2022 है तो फरवरी 2000, जब लीप वर्ष होता है तभी फरवरी जो है 29 को होती है, बाकी वर्ष में जो है फरवरी जो है 28 को होती है। ये लीप वर्ष है नहीं, तो क्या हो जाएगा, फरवरी कितने को हो जाएगी, 28 से, फरवरी 28 को होगी। यह करें 7 फरवरी, यहाँ लिख लीजिए 7 फरवरी से कहाँ तक, 20 अप्रैल 2022। तो 7 फरवरी को हमको लेना है, यदि महीने में 28 दिन का है, फरवरी 28 की है, तो 28 में यदि हम 7 फरवरी को हमको शामिल करना है तो 6 घटा दें, मान लीजिए 6 है और ये 7 है, और यहाँ से हमको लेना है, तो 6 हम घटा दें 28 में, 28 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
फरवरी 22 दिन हो गया, मार्च 31 का होता है तो 31 पूरा हम ले लिए। अप्रैल कितना दिया है, 20 अप्रैल तक कहा है, इसको जोड़ लीजिए। टोटल कितना हो गया ये हो गया आपका 2 1 3 3 2 3 2 5 2 7 73 दिन। कितना हो गया, 73 दिन। अब इसको वर्ष में बदल दीजिए, वर्ष में बदलने क्या करेंगे, 73 दिन। अब एक वर्ष कितने दिन होता है, 365 दिन होता है। लीप वर्ष 366 दिन होता है। यदि यहाँ लीप वर्ष होता तब 366 से भाग देते, तो वहां भाग देंगे कितने, 5 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 73 एकम 73, 73 पंचे 365 होता है, ये 5 बार जाएगा। तो वर्ष में कितना गया, 1/5 वर्ष हो गया। ये हो जाए। बस साधारण ब्याज कह रहा है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे आर गुणे टी बटे 100। रख दीजिए, कितना हो जाएगा, मूलधन कितना दिया है आपका 2000, आर कितना दिया है 8.25, टी कितना दिया है, ये 1/5 वर्ष, बटे में 100। देखिए इसको ऐसे चेंज कर लीजिए, ये 2000 गुणे 825 गुणे 1, अब ये हो जाएगा 100 गुणे में 5 गुणे में जब पॉइंट हटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 आएगा। काट लीजिए, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। 16 पंचे 80, 5 पचम 25। सही है। देखिए ये 20 पंचे आपका 100 हो गया। अब 5 3 15, अब 5 3 15, 33 आ गया। कितना आ गया साधारण बराबर 35। कैसे दिया है, ये बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0.6 प्लस इतना 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 है, ठीक। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम बोर्ड मार्क्स का रूल लगाते हैं। अब बोर्ड मार्क्स का रूल लगाते हैं, ये देखिए बोर्ड मार्क्स, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई गुणा, ए का मतलब ऐड जोड़, एस का मतलब घटाना। ब्रैकेट सबसे ब्रैकेट पहले छोटा हटाते हैं, फिर इसके वाला मझला ब्रैकेट हटाते हैं, सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट हटाते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, आपको दिखाते हैं। 0.6 प्लस, ये बड़ा ब्रैकेट है, 0.81 माइनस इधर 0.014 प्लस 0.4 भागे 0.5, और ये हमारा बड़ा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम इस छोटे वाले ब्रैकेट को हटाएंगे, ये वाला ब्रैकेट। इस वाले ब्रैकेट को हटाने के लिए पहले क्या करेंगे, यहाँ जब हम भाग देंगे 0.4 में 0.5 का भाग देंगे, कितना जाएगा, 0.8 आ जाएगा। क्या जाएगा, 0.4 में 0.5 का भाग देंगे तो 0.8 आ गया, ठीक। तो प्लस लगा लीजिए। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 12 में 144 होता है, और 0.40 होती है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ये होगा, एक स्टेप बाय स्टेप लिखिए। ये हमारा इतना हो गया, और ये बड़ा ब्रैकेट। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, अब इन दोनों को जो है स्टेप बाय स्टेप देखिए आराम से। 0.6 प्लस
इन जोड़े के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.92 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 0.6 प्लस कितना हो जाएगा, अब इसको देखो 0.9 माइनस 0.92, इसको ऐड कर लीजिए। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा माइनस 0.92। अब माइनस घटा दीजिए, 1.5 में 0.92 घटा दीजिए, 10 में कितना होगा, 10 में 2 होगा 8 और यहाँ पे 14 बचा, 14 में से 9, 9 5 14, कितना आंसर आ गया आपका 0.58 आंसर आ गया। आपको किस नंबर दिया है 0.58, सी नंबर दिया है। तो इस तरीके पहले हम छोटे ब्रैकेट को हटाए, फिर जो है इस ब्रैकेट को हटाए। ये क्वेश्चन देखिए, यदि 6 18 कामा 39 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, 6 अनुपात 18 ये ऐसे है, समानुपात 39 अनुपात x। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, ये अंदर वाले का अंदर गुणा अंदर वाले का अंदर गुणा और बाहर वाले का बाहर, बाहर गुणा करके 6 गुणे x बराबर 18 गुणे 39। यहाँ 6x बराबर 18 गुणे 39, 6 त्रिक 18, x बराबर गुणा कर दो, 9 त्रिक 27, 3 त्रिकाई 9 2 9 2 11, 117 हो गया। कितना हो गया x बराबर 117। ऑप्शन नंबर कितने दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब कह रहा है 20, सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें लगा दिए रूल लगा दीजिए, MD वाला रूल, MDT वाला रूल लगा दीजिए। M1 D1 बराबर M2 D2। M1 कितना दिया है 20 महिला, 20 महिला कितने दिन का करती हैं 15 दिन में। और दूसरा कह रहा है 16 पुरुष, 16 पुरुष कितना दिन कार्य कर रहे हैं 15 दिन, 15 दिन कार्य कर रहे हैं। तो उनकी कार्य क्षमता पूछ रहा है, 15 से 15 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 पंचे 20, 4 चौको 16, यानी कि यहाँ 5m बराबर 4p। कह रहा है एक पुरुष और एक महिला का अनुपात, तो 4p बराबर 5m, तो p अनुपात m बराबर कितना हो जाएगा 5 अनुपात 4। ये हो गया ठीक, कितना हो गया अनुपात, इसका कार्य क्षमता कितनी हो गई इन दोनों की, एक पुरुष और एक महिला कार्य क्षमता 5 अनुपात 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।